नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जोया है और मैं नासिक की रहने वाली हूँ। उम्र 23 साल है। अपने लुक्स और अंदाज को लेकर मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रही हूँ। हाइट 5 फुट 3 इंच, स्किन टोन फेयर और फिटनेस का मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ। हालांकि दिल से मैं बहुत जिंदादिल लड़की हूँ, लेकिन घर वालों की सख्ती के कारण जिंदगी को अपनी शर्तों पर नहीं जी पाती। फिर भी जब बाहर निकलती हूँ तो लोग पलट कर जरूर देखते हैं। उनकी नज़रों से एहसास होता है कि शायद मेरी पर्सनैलिटी में कुछ तो खास है। पापा का बिजनेस है और हमारा घर काफ़ी बड़ा है। उस घर के कुछ हिस्से किराए पर दिए गए हैं। इन्हीं किराएदारों में एक था अरमान। वो हैदराबाद से पढ़ाई के सिलसिले में नासिक आया था। उसे एक शांत जगह की तलाश थी और पापा ने हमारे घर में एक फ्लैट किराए पर दे दिया। हमारी पहली मुलाकात छत से नीचे उतरते वक्त हुई, जब मैं नीचे आ रही थी और वो ऊपर जा रहा था। एक पल को हमारी नजरों ने एक दूसरे को देखा और शायद वहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे दोस्ती हुई। मैं पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी तो अरमान मदद कर देता। वो बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। फिर एक दिन उसने मुझे तारांकन किया। मैंने ना जाने क्यों बिना ज्यादा सोच विचार के हाँ कह दिया। शायद उसके स्वभाव, उसकी इज्जत करने की आदत और उसकी सादगी ने मुझे छू लिया था। अब हम दोनों प्यार में थे। अरमान घर वालों से घुल मिल गया था और वो घर का हिस्सा सा लगने लगा था। इसी दौरान मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई। दिवाली भी पास थी। घर में गहमा गहमी थी। अरमान हर काम में बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा था। जैसे जैसे शादी पास आई, मेहमानों की भीड़ बढ़ गई और घर छोटा लगने लगा। मम्मी ने अरमान से पूछा कि क्या वो हमें, यानी मुझे, दादी और छोटे भाई को कुछ रातों के लिए अपने फ्लैट में रुकने देगा। अरमान ने मुस्कुराकर हामी भर दी। रात को हल्दी की रस्म के बाद हम सब उसके फ्लैट में गए। दादी और छोटा भाई हॉल में सो गए और मैं बेडरूम में सो गई क्योंकि वहां एक्ट था। अरमान भी हॉल में सो गया। रात बहुत शांत थी। मैं बेड पर लेटी थी और कमरे में हल्की रोशनी थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था। शादी की भागदौड़, अरमान की नज़दीकी और वो सुकून जो उसकी मौजूदगी से मिलता था। कुछ देर बाद मैं बाहर आई, देखा कि अरमान अभी भी जाग रहा था। मैं चुपचाप उसके पास जा बैठी। हम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन आंखों में बहुत कुछ था। अरमान ने बहुत सादगी से मेरा हाथ थामा और कहा, क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसा महसूस करा सकता हूँ जो सिर्फ अपनापन हो, सिर्फ सम्मान और सच्चा साथ? मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें न कोई जल्दबाजी थी, न कोई सीमा लांघने की कोशिश। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से मेरे बालों को सहलाया। वो स्पर्श सिर्फ स्पर्श नहीं था, उसमें सुकून था, समझदारी थी और बहुत सच्चा भाव था। उसने धीरे से कहा, तुम सिर्फ कोई लड़की नहीं हो, तुम मेरी सबसे खूबसूरत जिम्मेदारी हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके सीने से लग गई। हम दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई अधीरता, बस एक शुद्ध, भावनात्मक जुड़ाव, जिसमें भरोसा, अपनापन और एक गहरा रिश्ता था। उसने मेरी हथेलियों को चूमा और कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैंने भी उसकी ओर देखा और कहा, जो भी हो, सिर्फ इतना याद रखना कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। वो मुस्कुराया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात कुछ भी गलत नहीं हुआ, बस दो दिलों के बीच एक नया रिश्ता मजबूत हुआ। ये पहली बार था जब मुझे किसी के साथ इतना गहरा जुड़ाव महसूस हुआ।